तो आज हम खाने की बात करने वाले हैं। हाँ जी, खाने की बात। लेकिन खाना हमारे दर्द को कैसे अफेक्ट करता है, इसकी बात। जो भी हम खाते हैं वह हमारे दर्द को अफेक्ट करता है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है, लेकिन अगर आप ठीक से इसे समझें तो इतना मुश्किल भी नहीं है। तो खाने को अगर मैं बात करूं, जो भी आप खाते हैं उसमें दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जो प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, इसमें ऐसे खाने की चीजें जैसे कि शुगर हो गई, सैचुरेटेड फैट वाला खाना हो गया, फास्ट फूड जिसे आप कहते हैं। तो ये सब जो खाना है ये दर्द को बढ़ाता है, क्योंकि ये एंडोजिनस ओपियोइड सिस्टम जो है हमारी बॉडी का नेचुरल पेन किलर सिस्टम है, उसको स्टिमुलेट कर देता है और बहुत हाई स्टिमुलेशन की बॉडी को आदत पड़ जाती है। और इन्फ्लेमेशन के बाद यही इफेक्ट जो है हमें देखने को मिलते हैं। और जो दूसरे टाइप का खाना है जो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स हो गए जिसमें के स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी ऐसी बेरीज हो गई, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, इस तरह का जो खाना है, या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, या विटामिन हो गए जैसे विटामिन ए डी के हैं, या इस तरह के विटामिन हो गए, विटामिन सी है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट का जब काम करता है तो का मतलब है कि वह बॉडी को स्ट्रेस से बचाते हैं और साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करके पेन को कम करते हैं। और क्योंकि ऐसे मरीजों में एंडोजिनस ओपियोइड्स उतने ज्यादा रिलीज नहीं होते हैं, तो उनका बॉडी का नेचुरल पेन किलर सिस्टम ही अपनी बॉडी का ध्यान रख सकता है। तो अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपनी डाइट से ऐसी चीजों को निकाल दीजिए जो कि प्रो इन्फ्लेमेटरी हैं और दर्द को मैग्नीफाई या एम्पलीफाई कर सकते हैं। इसमें एक और चीज का मैं ध्यान देना चाहूंगा कि जो पानी पीने का जो लेवल है, जो हाइड्रेशन हम कहते हैं, जितना ऑप्टिमम आप रखेंगे उतना आपको पेन जो है वह कम होने के चांसेस हैं। और वेट जो है उसे भी जितना कम से कम रखेंगे, आपकी जो बॉडी है वो इतना ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट करेगी। क्योंकि बहुत सारे एंशिएंट मेडिकल सिस्टम्स में खाने का जो है कंट्रोल करके दर्द का कंट्रोल करने की बात कही गई है। ये और उसको बताने के बहुत सारे तरीके हैं कि भाई ये ठंडा लगता है, ये गर्म लगता है, ये जोड़ों में चढ़ता है, वगैरह वगैरह। तो मरीज जो सवाल पूछते हैं वह कुछ इस तरह से हैं। How does nutrition affect pain? तो न्यूट्रिशन मैं बता चुका हूँ कि उसका एक कनेक्शन है दर्द से। और इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, गट ब्रेन एक्सिस एक होता है, जिसमें जो आप खाते हैं उसका असर आपकी नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, जिसके जरिए आपका जो ब्रेन है वह भी अफेक्ट होता है। तो इसके जरिए अगर आप खाने का ध्यान रखेंगे तो आपकी दर्द महसूस करने की क्षमता पर भी फर्क पड़ेगा। Can diet affect muscle pain? बिल्कुल। तो जो डाइट है वह मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखती है, हेल्दी रखती है। अगर आपकी डाइट खराब होगी तो आपकी मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगी और उसके बाद आपको जो है दर्द होना जो है सब जगह पे शुरू हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे आपकी मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, मूवमेंट्स हैं। और बढ़ती एज के साथ इसे कंट्रोल करना और भी जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी की खुद को रिपेयर करने की ताकत जो है वह कम होती जाती है। Does diet affect pain tolerance? तो जो डाइट है वह दर्द सहने की क्षमता को भी इफेक्ट करती है। अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट खाएंगे तो आपकी दर्द को सहने की पावर बढ़ जाएगी और आप ज्यादा देर तक फिट रह पाएंगे। Does diet affect joint pain? तो जोड़ जो हमारे होते हैं, जो जॉइंट्स हैं, जो 206 हड्डी है उनके हर एक के बीच में जॉइंट्स हैं, और जॉइंट से जुड़ी हुई हैं। तो वो जो जॉइंट की हेल्थ है उस पर डाइट का खासा असर पड़ता है, क्योंकि अगर आप प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड खा रहे हैं तो वह आपके जॉइंट को खराब करता है और उससे तकलीफ जो है वो आपको हो सकती है। तो ऐसा खाना नहीं खाइए और फास्ट फूड से बचिए, फ्राइड फूड से बचिए, सैचुरेटेड फैट्स मत खाइए और शुगरी फूड कम से कम खाइए, जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम हो जाए और आपकी बॉडी और आपके जॉइंट्स हेल्दी रह सके। Does fasting cure pain? बिल्कुल। फास्टिंग से बॉडी को रीसेट करने का मौका मिलता है। इससे बॉडी के काफ़ी सारे सिस्टम्स जो हैं वह एक तरह से रीसेट होते हैं, ऐसा समझिए आसान भाषा में। और अभी रिसर्च से पता चला है कि इससे जो बॉडी की खुद को रिपेयर करने की कैपेसिटी है वो बढ़ती है और इससे पेन जो है उस पर भी असर पड़ता है। Can diet affect back pain? हर पेन डाइट से इफेक्ट होता है, और किसी को अगर बैक पेन है तो नेचुरल सी बात है, अगर वो प्रो इन्फ्लेमेटरी डाइट खाएंगे तो उनका दर्द बढ़ जाएगा, और अगर वजन बढ़ाएंगे दर्द बढ़ जाएगा, हाइड्रेशन कम करेंगे दर्द बढ़ जाएगा, अगर इसका उल्टा करेंगे तो दर्द कम हो जाएगा। Can poor nutrition cause arthritis? तो जैसा मैंने बताया, जो न्यूट्रिशन है उसका जॉइंट हेल्थ पे खासा असर पड़ता है, और इसीलिए आर्थराइटिस के मरीजों में न्यूट्रिशन अच्छी रखने से राहत मिल सकती है, और जिनको आर्थराइटिस नहीं है वैसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बचे रह सकते हैं। Can a poor diet cause body aches? यस। तो जो पुअर डाइट है वह पूरे शरीर में दर्द भी कर सकती है, और इसमें फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है, क्रॉनिक वाइड स्प्रेड पेन हो सकती है, उसमें भी डाइट को इम्प्लीकेट किया गया है। और अगर आपको क्रॉनिक डेफिशिएंसीज रहती है, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी है, या आपको की मिनरल्स की डेफिशिएंसी है,
तो उस केस में आपको ये तकलीफ आ सकती है। Can sugar cause pain? तो शुगर से एक दिन खाएंगे तो पेन नहीं होगा, लेकिन शुगर एक प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड है और शुगर खाने से हमारे ब्रेन में वही सेंटर ट्रिगर होता है जो कि समझिए कि नशा करने से होता है। तो इसलिए शुगर का जितना सेवन कम किया जाए उतना ही अच्छा है और ये बॉडी में एंडोजेनस ओपियोइड्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे कि बॉडी को जब उसकी ज़रूरत है तो वह रिलीज़ भी नहीं होते और रिलीज़ होंगे भी तो असर भी नहीं कर पाते हैं। Which fruit reduces back pain? तो बैक पेन जो है उसको रिड्यूस करने के लिए आप स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, इस तरह की जो बेरीज हैं या फिर सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो जिसमें जितने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे उतना फ़ायदा आपको जो है वह उन फ्रूट से मिलेगा। तो आई थिंक आपने अब तक इस बारे में जानकारी ले ली होगी कि कैसे अपना खाना कंट्रोल करके आप दर्द रहित रह सकते हैं। और अगर आपको क्रॉनिक पेन शुरू हो गया है तो खाना कंट्रोल कीजिए अपना, उसे मॉडिफाई कीजिए और आप शायद अपनी दवाई कम कर पाएँ या दर्द से मुक्त हो पाए। तो दर्द से बचिए। नो पेन फॉर नो पेन।